बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है? बिजनेस सर बहुत आसान सी बात है। व्हेन आई कॉल द टर्म एफओबीज तो आप समझ आएंगे कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें। Hello everyone, Assalamu alaikum, and today we are starting the first chapter of business के course 9609। इसका फर्स्ट चैप्टर है एंटरप्राइज जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, मैं इस चैप्टर के स्टार्ट पे आपको सब लोगों को एक बात बता दूं कि इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, अगर आपने स्विच किए हैं अपने सब्जेक्ट साइंसेस से कॉमर्स की तरफ, तो आपको ये सब्जेक्ट बिज़नेस का या इकोनॉमिक्स का अकाउंटिंग का कोई मुश्किल नहीं देने वाले, प्रोवाइडेड आप अपने अपने घर पे ड्यू एफर्ट करें, आप रोज़ाना का काम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, आपको बिल्कुल कोई भी वरी फेस नहीं करने वाले आप। ठीक है, अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का वर्ड आपने पहले भी देखा था मेरे साथ कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होता है और एंटरप्राइज। मैंने बच्चों आपको बताया भी था कि एंटरप्राइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों भाई? इस एंटरप्राइज ने, इस एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है? रिस्क लिया है। इसने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन किया है। किसके लिए कंबाइन किया? अपने रिवॉर्ड के लिए। रिवॉर्ड क्या है? अपना रिवॉर्ड है उसका प्रॉफिट। रिस्क लिया है इसने प्रॉफिट मेकिंग के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है? बिजनेस सर बहुत आसान सी बात है, बिजनेस किया जाता है विद इन इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, जबकि बिजनेस एक्टिविटी ये होती है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को। राइट, बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज़ डन विद इन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट अलोन, और बिजनेस एक्टिविटी में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने कोई कॉलेज नया खोला, कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, अभी उसकी इंसेप्शन हो रही है, अभी उसकी इनॉग्रेशन होने वाली है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन आपने बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की। तो एक चीज़ अगर शुरू हो रही है बिजनेस एक्टिविटी, तो इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ये बात कि आप बिजनेस तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। ठीक, लेकिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है ये कि आप बिजनेस एक्टिविटी भी स्टार्ट कर चुके हैं, आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं अपने कस्टमर्स को। अच्छा, बिजनेस एक्टिविटी क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कौन कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि एंड यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, जो कि एंड यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, एंड यूजर्स क्या चीज़ है? एंड यूजर्स के मतलब जस्ट पीपल लाइक यू एंड मी, और जिन्होंने गुड्स को फर्दर प्रोसेस नहीं करना, फर्दर रेंट आउट नहीं करना, फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी, वो एंड यूजर्स हैं। ठीक, या तो वो अपने लिए ख़रीद रहे गुड्स, या अपनी फैमिली के लिए घर का राशन लेके आ रहे हैं, ठीक, या फिर उन्होंने किसी को गिफ्ट करना है। यानी कि वो बिजनेसेस से अपार्ट हैं, बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आएगा, कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही अभी। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो कि विच आर कंज्यूम्ड बाय, विच आर यूज्ड बाय द एंड यूजर। अच्छा, इसकी 2 टाइप्स हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का क्या मतलब है? विच आर अवेलेबल फॉर रिपीटेड यूज, जिन प्रोडक्ट्स को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्नीचर है, मोबाइल फोन्स हैं, स्टेशनरी है। राइट, तो ये एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर यूज्ड वंस, कंज्यूम्ड एंड गॉन। एडिबल आइटम्स हैं, बेवरेजेस हैं, बैटरीज हैं, आपके फ्रेग्रेंस है। राइट, ये सब चीज़ें हैं कौन से? नॉन ड्यूरेबल गुड्स। क्या आप देख लें यहाँ पे एग्जांपल, फ्रेग्रेंस है, बैटरीज हैं, कुकीज़ हैं, आपके बेवरेजेस हैं। आप जब इस्तेमाल कर लिया उनको तो आपको वो चीज़ दोबारा नहीं मिलेगी। जबकि ड्यूरेबल गुड्स हैं, वॉचेस हैं, ब्राउन गुड्स हैं, वाइट गुड्स हैं, फर्नीचर है, क्लोथिंग के आइटम्स हैं, और ये सब चीज़ें ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल की एग्जाम्पल है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर द वंस विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक, ये मिसाल के तौर पर मशीनरी इस्तेमाल होती है बिजनेसेस के अंदर, जो टूल्स हैं, जो भी हैवी इक्विपमेंट है जिसकी मदद से आप दूसरे गुड्स बनाते हैं। कौन से गुड्स? कंज्यूमर गुड्स या दूसरे कैपिटल गुड्स। वो गुड्स को हम कहते क्या हैं? कैपिटल गुड्स कहते हैं। अच्छा, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरे साइंसेस के बच्चों के लिए नई बात होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ये भी कहूँगा एफओपीज़। व्हेन आई कॉल द टर्म एफओपीज़ तो आप समझ आएंगे कि सर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें। लैंड क्या चीज़ है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे आप अपनी प्राइमरी रिसोर्स आप एक्सट्रैक्ट करें,
फर्नीचर का काम है फॉरेस्ट, सी फूड का काम है ओशंस, राइट, एग्रीकल्चर का काम है पीस ऑफ लैंड, सोलर पैनल्स का काम है तो आपकी नेचुरल सनलाइट, वो भी पीस ऑफ लैंड है। तो लैंड वो होती है कि इट डज नॉट इंक्लूड द पीस ऑफ लैंड, हाउएवर इट इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्स, ऑयल, गैस एंड सो ऑन। ठीक, तो ये पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया लैंड, जो कि हमें अपने काम करने के लिए, जो हमें गुड्स की प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है बच्चों। अच्छा, दूसरी फैक्टर प्रोडक्शन इज द लेबर। मैं जब स्कूल में काम करता हूँ, कॉलेज में काम करता हूँ, कि बैंकर है वो के काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो वर्क फोर्स है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा, साथ ही साथ एक बात सुन लेना कि लैंड को क्या कहते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स, लेबर को क्या कहते हैं जनाब, ह्यूमन रिसोर्स। ज़रा अच्छा लगता है ज़रा, वरना आप मुझे लेबर कहेंगे तो खैर नेचर ऑफ जॉब तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कौन कौन सी लेबर होती है, फिजिकल होती है, मेंटल होती है, एक आपकी टेम्प्रेरी होती है, आपकी परमानेंट लेबर होती है, स्किल्ड होती है, अनस्किल्ड होती है, ये 6 कैटेगरीज हैं इसकी। ठीक, और यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, तो नेक्स्ट क्या चीज़ है, कैपिटल। कैपिटल क्या चीज़ है, मैन मेड रिसोर्स, मतलब आपके पास मनी होना चाहिए जिसकी मदद से आप प्रोडक्शन के लिए आप मशीनरी ख़रीद सकेंगे। कोई कॉलेज रन कर रहे हो तो फर्नीचर को परचेज़ करना है, प्रोजेक्टर्स परचेज़ करने हैं, पेंसिल, रबर, मार्कर, जो भी चीज़ें आपने इस किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड परचेज़ करनी है, वो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए आपको कैपिटल होना चाहिए। ठीक, और ये आप देख लीजिए कैपिटल की क्या एग्जांपल है कि कैपिटल इज़ अ मैन मेड रिसोर्स विच इज़ मनी एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अच्छा, आखिरी रिसोर्स मैंने पहले बताया था आपको, एंटरप्राइज, जिसके बारे में चैप्टर है, या एंटरप्रेन्योर्स, हकीम सईद साहब हैं, रिचर्ड ब्रांसन हैं, मियां मंशा साहब हैं, राइट, ये स्टीव जॉब्स है और रिचर्ड ब्रांसन है। ये कौन लोग हैं, ये रिस्क टेकर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं। ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो इसका मतलब हुआ ये कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सर लैंड इंपॉर्टेंट है, आप कहने नहीं सर लेबर इंपॉर्टेंट है, आप कहें सर मनी इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। लैंड अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप माइग्रेट कर जाते हैं। लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ग्लोबल मोबिलिटी ऑफ लेबर का टाइम है, राइट। लेबर आपकी माइग्रेट कर जाती है आराम से। माइग्रेट करने की क्या ज़रूरत है, आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, आपका आईटी इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, पर्टिनेंट है आप, तो आप अपना कंप्यूटर खोला, आप लैपटॉप खोला, आईपैड खोला, आप काम करना शुरू कर दिया आपने। पैसे का भी मसला नहीं होता, बैंक पैसे दे देता आपको। आपके पास अच्छा बिजनेस प्लान होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सब लोग आपको पैसा दे देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, रिस्क टेकर। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, रिस्क टेकर, राइट। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है।